तो आप सभी साथियों का नए भारत के निर्माण में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आपने जरूर ये बात सुनी होगी अभी कि जीडी सर का टेक्निकल अचीवमेंट हुआ, बहुत से साथी रॉयल्टी पे आए, वाइटल्स पे आए। तो बात सिर्फ जीडी सर से ही क्यों हुई? कोशिश तो सबने की अचीवर बनने की। तो कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। कोशिश तो बहुत से लोग कर रहे हैं। मैं बहुत से साथियों से मिलता हूं, बहुत से लोग कहते हैं अरे सर मजा आ रहा है, बस इस बार तो अभी भी बात करूं ना सर, सितंबर में क्या कर रहे हो? अरे सर बस धमाल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा सर, और अभी ज्वाइनिंग आ जाएंगी सर, लाइन लग जाएगी सर। और मुझे पता है कि वो क्या करने वाले हैं। कोशिश में कोई कमी नहीं, लेकिन परिणाम तक नहीं पहुंच रहे। आप देखेंगे कि अमीर बनने में भी दर्द है। क्या जीटी सर की लाइफ में संघर्ष नहीं आया होगा टेक्निकल बनने के लिए? क्या देवराड़ी सर के स्टार पर्ल पार्ट टाइम में स्टार पर्ल बने हैं सर? कन्फर्म मेंटेन स्टार पर्ल हैं। आप देखिए यहाँ आपके बीच में पार्ट टाइम में काम करने वाले अनिल कुमार कंबोज साहब, रणवीर सर अपनी खेतीबाड़ी के साथ में आरसीएम को कर रहे हैं। बहुत से आपके बीच में पार्ट टाइम में काम करने वाले साथी है, दीवान सिंह बिष्ट साहब यहाँ पे हैं। तो गरीब बने रहने में भी दर्द है और अमीर बनने में भी पेन होता है, तो क्यों ना अमीर बनने का दर्द थोड़ा सहा जाए। कितने साथी मेरी बात से सहमत है? साथियों देखिए, तीन प्रकार के लोग हैं। पहले वो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष करके इस फील्ड में सफलता हासिल की है। हमारे जितने भी सफायर, डायमंड, है ना, जो लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, बहुत से अचीवर है, लेकिन क्या उन्होंने संघर्ष नहीं किया है? जब भी आप स्टेज पे सुनते हैं कि सर के पास करोड़ों रुपए की इनकम आ चुकी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ चुकी हैं, सर लोगों के पास में जो है बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं, तो संघर्ष करके उस फील्ड में जो लोग सफल हुए हैं, तो हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, कॉपी करना चाहिए कि उन्होंने क्या ऐसी एक्टिविटीज की हैं जिससे वो सफल हुए। तो पता चलेगा कि कोई भी मुश्किल दौर आया हो, कोई भी परेशानी आई हो, उन्होंने कभी भी आरसीएम का दामन छोड़ा नहीं, कभी वो हतोत्साहित हुए नहीं। वो लगातार आगे मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे वो लोग कामयाब। दूसरे तरीके के हम और आप जैसे लोग हैं सेकंड कैटेगरी में, कि अभी भी संघर्ष के दौर में है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है, सफल होने का चांस है कंप्लीटली, कि हम सभी लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं। कैसे लोग हैं? हो सकता है कई बार इन लोगों को परिवार से कुछ सुनने को मिले कि इतने समय से लग रहे हो, क्या अचीवमेंट आया है, क्या अभी आपने प्राप्त कर लिया है। कई बार दोस्तों से, रिश्तेदारों से, टीम के साथियों से, समाज से, कभी मानसिक रूप से, कभी आर्थिक रूप से, कभी शारीरिक रूप से, कई तरह के चैलेंज के इस दौर में है, संघर्ष वाले में। लेकिन अगर वो दूसरी चीजों पर फोकस करते हैं तो तीसरी श्रेणी में आ जाएंगे। कौन सी श्रेणी होती है? कि बहुत से लोग संघर्ष करके थक जाते हैं, भागदौड़ करके थक जाते हैं और वो निर्णय लेते हैं। उनकी श्रेणी तीसरे प्रकार के लोगों में होते हैं, क्विट करने वाले। साथियों, जो लोग सफल हुए हैं संघर्ष में, क्या क्रिकेट के अंदर जो लोग आज सफल है क्रिकेटर, क्या उनकी लाइफ में संघर्ष नहीं था? आज वो टॉप नंबर 1 पे हैं, टीम एकादश में वो खेलते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए वो कमाते हैं, अपने फील्ड के वो मास्टर हैं। क्या उनके लाइफ में संघर्ष नहीं था? क्या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की लाइफ में संघर्ष नहीं था? बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो संघर्ष में जो है मैदान छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं, डटे रहते हैं ना, वो लोग कामयाब होते हैं। आज मैं बात करता हूं कि जो लोग पहली श्रेणी में रहते हैं, कि संघर्ष करने के बाद सफलता के पायदान पर बने रहते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है, ऐसे वो लोग होते हैं जो काम को जुनून के साथ काम करने की आदत में डालते हैं। साथियों, आज से प्रण कर लीजिए कि आपकी अगर अपलाइन जुनूनी है, वो जुनून के हद तक काम करती है, आपका पीछा करती है, आपको बार बार वो प्रेशर करते हैं कि मीटिंग्स में आइए, आप जो मीटिंग्स में आइए, आप सेमिनार में आइए, इस महीने आप बड़े प्रोजेक्ट बना करके आप काम करिए। इसका मतलब आपकी जो अपलाइन है वो वास्तव में आपको कामयाब करना चाहती है।
या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए कि आपकी डाउनलाइन में कोई ऐसा साथी होना चाहिए जो आपको प्रेरित करे कि सर मुझे रॉयल्टी पे आना है, सर कुछ भी हो जाए सर, मैं न आपको सोने दूंगा, न आपको मैं ठीक से आराम करने दूंगा, क्योंकि मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए सर। अगर आपकी अपलाइन जुनूनी है और अगर आपकी लाइफ लाइन भी जुनूनी है तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन आपके पास ऐसी कोई अपलाइन नहीं है, आपके पास अभी कोई ऐसी लाइफलाइन नहीं जुड़ी है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको जुनून पैदा करना होगा और जुनून की हद से गुजरना होगा। काम करने का जुनून, जैसे अभी मैं कल रात के 2 बजे तक लोगों से बात कर रहा था, सुबह 5 बजे का सेशन लोगों ने लिया है, 2-2 3-3 दिन लगातार फील्ड में थे, ना उनकी आंखों में नींद है न चैन है। क्यों? उनको पता है कि नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, यही मौका है, इसे खोना नहीं है। दूसरी चीज है सही तरीके से क्लोजिंग करना सीखना, ठीक तरीके से। जो लोग संघर्ष के दौर में सफल होते हैं, पहला उनके अंदर क्वालिटी होती है कि वो जुनून को पैदा करते हैं, जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं, सर पे रखते हैं जुनून को, एकदम जुनून सवार होता है उनके सर। दूसरा है हर एक्टिविटी को शानदार फाइनल परिणाम तक लेके जाते हैं। अगर प्रचार अभियान शो किया, ज्वाइनिंग आई ही आई, नहीं आई तो कारण पे गए कि क्यों नहीं आई। प्रोडक्ट शेयर करने गए, प्रोडक्ट शेयर करके ही आए, लेकिन अगर किसी कारण से नहीं हुआ तो उस हद तक गए कि क्यों नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं तैयारी करके आऊंगा। हर एक्टिविटी को वो फाइनल परिणाम तक पहुंचाते हैं, वो लोग संघर्ष के दौर में कामयाब होते हैं। उनको पता है कि नया स्टेशन बिल्ड कैसे होता है, एक नया लीडर कैसे अचीवर बनता है, हम स्टेशंस पे और लीडर्स को कैसे बिल्ड करके कैसे इस सिस्टम में लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। हर उस एक्टिविटी को वो गहराई से करते हैं। डेप्थ को कैसे बड़ा किया जाता है। मैं देखता हूं कि बहुत से साथी सालों गुजर जाते हैं, कोई ज्वाइनिंग नहीं आती है, और जब भी बात करें सर मेहनत बहुत कर रहा हूं सर, मैं काम बहुत कर रहा हूं सर, परिणाम नहीं आ रहे हैं। जब उनकी डायरी को खोल के चेक किया जाता है कि सर एक बार आपकी डायरी दिखाएंगे, अभी हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ सहारनपुर, और रणवीर सर जी की डायरी को आदरणीय श्रीचंद अत्री साहब ने देख लिया तो भौचक्के रह गए वो देखते ही। हर डेट लिखा हुआ प्लान शो है, हर प्रोग्राम अटेंड किया हुआ नोट्स उनके पास में है, और उन्होंने अपने ऑटोग्राफ की। जब ये डायरी देखी जाती है, जब आपके रजिस्टर चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि कई महीने से प्लान ही शो नहीं हुआ है, किसी को आरसीएम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तो मेरे भाई डेप्थ कैसे बड़ी हो, डेप्थ को बड़ा करना, वो लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा, संख्या पर काम करना होगा साथियों। संख्या, नेटवर्क मार्केटिंग में आदरणीय सुरेंद्र वत्स साहब बोलते हैं कि टोटल ये नंबर गेम है, नंबर गेम है। आप नंबर ऑफ एक्टिविटीज कितनी करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं सर ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, तो प्लान शो कितना हुआ, प्रचार अभियान कितने लोगों को दिखाया आपने। आप चेक करिए पिछले 1 महीने में कितने प्लान शो किए, चेक करिए पिछले 6 महीने में कितने किए, और 1 साल में कितने लोगों तक आपने आरसीएम पहुंचाया। पता चलेगा कि आपकी संख्या क्या है। 0/सन्नाटा, कुछ नहीं होने वाला है। संख्या पर काम कीजिए। आपकी टीम में नंबर ऑफ ज्वाइनिंग कितनी आ रही है महीने की। जब तक आपके ग्रुप में 150-200 ज्वाइनिंग ना आए तो अपने आप को आप वाइटल कहने के अधिकार भी नहीं है, रोल टीचर तो बात की दूर है। क्योंकि आप लोगों को जोड़ने के प्रोफेशन में है साहब, तो जोड़ते क्यों नहीं है, वाई जोड़ना। साथियों, मैं फिर एक बार आपको याद दिला रहा हूं कि इस प्रोग्राम में आपका वीडियो ऑन और आपका पेन और डायरी ऑन, स्क्रीन पे लिखना, रेज हैंड करना ये वर्जित है। न रेज हैंड करना है, न स्क्रीन पे कुछ लिखना है। हाँ, स्क्रीन शूट कर सकते हो, आप लिख सकते हो, आप अपने आप में महसूस कर सकते हो कि आज आप क्या निर्णय लेने वाले हैं। संख्या हमारी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स की, हाउ मच ज्वाइनिंग्स आ रही है टीम में आपके, कितने साथी डायमंड क्लब में शामिल हो गए हैं, कितने साथी आपकी संख्या जो है वीर वीरांगना क्लब में है, कितनी संख्या के साथी आपकी टीम में जो है वो निर्भया और निर्जरा या की सोल के उड़ान में जो है शामिल हो गए हैं। ये संख्या निर्धारित करती है कि नंबर ऑफ होम मीटिंग्स कितनी होती है आपके ग्रुप में रोजाना, नंबर ऑफ वाइटल हर महीने कितने आ रहे हैं, आपकी टीम में कितने ऐसे साथी हैं जो कंपनी के टोटल
टर्नओवर में से बोनस पॉइंट लेते हैं। ऐसे क्या संख्या है आपकी टीम के अंदर, इस संख्या पे काम कर दिया, अगले डायमंड आप हैं। इधर उधर की चीजें करेंगे साहब, बिल्कुल नहीं होगा। आपकी नंबर ऑफ काउंसलिंग कितनी है, या तो टीम में काउंसलिंग होती है या टीम में पंचायतें होती है। बहुत से लोगों की हम काउंसलिंग करते, वो हमारी काउंसलिंग कर देते हैं। ऐसे वकील टीम में मिल जाते हैं, कई सारे लोग समझाते हैं उनको, उल्टा आपको ही समझाते। काउंसलिंग की संख्या 1-to-1 काउंसलिंग साहब, ग्रुप काउंसलिंग साहब, अचीवर्स की काउंसलिंग साहब, महीने की पहली तारीख को काउंसलिंग, साप्ताहिक काउंसलिंग सर, बिजनेस को फाइनल करने के लास्ट सप्ताह के अंदर एक ऐसी काउंसलिंग जहां आपका बिजनेस काउंसलर के संपर्क में रहेंगे। अभी अगला पॉइंट आ रहा है, तो आपकी टीम में जितनी ज्यादा काउंसलिंग हो, काउंसलिंग का मतलब ही है कि क्या चीज ठीक नहीं हो रही है। काउंसलिंग का मतलब है कि आपको कोई चेक करने वाला बंदा बैठा है, आप किसी को रिपोर्टिंग करते हैं। ये संख्या बढ़ाइए सर, फोकस कीजिए इन सभी एक्टिविटीज के ऊपर। फोकस का मतलब है कि बाकी चीजें ब्लर हैं और जिस चीज पे फोकस है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। काम पे फोकस कीजिए सर, राजनीति पे नहीं। वो क्या कर रहा है, अपलाइन मेरे से बात नहीं करता है, डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुन रही है, सर मेरे को मैसेज नहीं करते हैं, मीटिंग में मिलते हैं राम राम नहीं होता है, पता नहीं वगैरह वगैरह क्या क्या चीजों पे लोगों का फोकस है। यहाँ पर फोकस अगर परिणाम पे है, परिणाम हमेशा ग्रोथ लेकर के आते हैं साहब। आप क्या बेस्ट कर सकते हो, बेस्ट करिए। गोल अचीवमेंट का माइंडसेट रखिए कि मैंने जो गोल बनाया कि मैं आरसी में क्या मकसद लेकर के आया या आरसी में मकसद लेकर के आई, क्या मैं वो काम कर रही हूं या कर रहा हूं रेगुलर। ये माइंडसेट हमारे बीच में होना चाहिए, हमारे माइंड के अंदर चीज होनी चाहिए। नेगेटिविटी से बचिए। संघर्ष के दौर में लोगों के पास में होता क्या है, परिवार से, समाज से, दोस्तों से, अपलाइन से, डाउनलाइन से कई बार कुछ चीजें मिल जाती हैं। अपलाइन ने तो ऐसे बोल दिया, मेरी इंसल्ट कर दी मेरी टीम के सामने ही, अपलाइन ऐसी ऐसी गलतियां कर रहा है, मेरी डाउनलाइन मेरा कहना ही नहीं मान रही है। ये नेगेटिव थॉट से बचिए, फोकस पॉजिटिविटी पे रखिए साथी। जो व्यक्ति संघर्ष के दौर में कामयाब होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव चीज को पकड़ते हैं। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। कीचड़ माना कि किसी काम नहीं आता, लेकिन कहीं भयंकर आग लग जाती है तो आग बुझाने के काम आ सकता है। तो आपकी लाइफ लाइन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, आपके अपलाइन के पास ऐसे कुछ बातचीत हो सकती है, लेकिन आप हमेशा सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव चीजों को पकड़िए, पॉजिटिव एनर्जी अपनी टीम के अंदर डाइवर्ट करिए। साथ ही अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखने वाला व्यक्ति जो है वो कामयाब होता है। संघर्ष के दौर में जो लोग हैं, ये 5 जो मैंने बात बताई है, इन 5 बातों पे अगर आप काम करते हैं, आज से ही संकल्प कर लेते हैं कि सर बिल्कुल जो गलती हो गई होगी, आगे मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। और अब नई रणनीति से सितंबर महीने की पहली तारीख से एक संकल्प लेता हूं, जिन लोगों से भी गलती उनको माफ करता हूं, जो मेरे से हुई है तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। सामूहिक रूप से आप बोलिए, फ्री हो जाइए और काम की रणनीतियां बना करके, जैसे आदरणीय त्रिलोक सिंह छाबड़ा साहब बोलते हैं, उस रणनीति पे आपने अगर काम कर लिया, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कामयाब होने से रोक दे साहब। साथियों, लोगों को जोड़ने से चलता है। मैंने फिर आपको ये दोबारा से रिपीट इसलिए कर रहा हूं, चेक करिए कितने लोगों को आपने जोड़ा है। व्हाट्सएप आज भी लोगों को जोड़ रहे हैं, डायमंड बनने के बाद भी आज भी लोगों को जोड़ रहे हैं। स्पॉन्सरिंग होनी चाहिए, डेप्थ वर्किंग होनी चाहिए, रेगुलर लोगों को जोड़ने वाला आदमी सफल होगा इस इंडस्ट्री में। यहां पर लोगों को जोड़ने से आपका व्यापार चलता है। और कमाल की बात है, अपने आप को धन्यवाद कीजिए, पीठ को थपथपाइए कि आप लोगों को जोड़ने वाले प्रोफेशन में हैं, लोगों को छोड़ने वाले नहीं, लोगों को जो है तोड़ने वाले नहीं, उनको मजबूती से जोड़ने वाले काम के अंदर आप। साथियों, ये व्यापार जो है ना, जिस प्रणाली में हम काम करते, जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं ना, ये मीटिंग और सेमिनार से चलता है। आज बहुत सी जगह यूएलपी प्रोग्राम हुए। अभी मैं ब्रिजपाल सर से बात कर रहा था, बहुत मेरे अंदर उत्साह आया कि देहरादून में सर इतना गजब का प्रोग्राम हुआ। जीडी सर एंड रमेश देवराजी सर, नेगी सर, सारे लोग उस प्रोग्राम में गए, मजा आ गया सर। कंपनी आपको पानी की बोतल दे रही है, एंट्री करते समय आपका स्वागत कर रही है, बिस्किट आपको खिला रही है, आपको सिर्फ अपनी आईडी में परचेज वॉल्यूम करना है। आने वाले जो यूएलपी प्रोग्राम है सर, उसमें पूरी टीम को बिठाने का संकल्प लीजिए आज।
सेमिनार जहां पर भी हो आपके 100 200 250 500 किलोमीटर के रेडियस में सर, आप पूरी ताकत से पूरी ऊर्जा से अपनी पूरी टीम को जो है ना सेमिनार में लेकर के बैठिए। ये इंडस्ट्री चलती है उन्हीं की जो मीटिंग और सेमिनार को फोकस करते हैं, गाड़ियां भर भर करके लोगों को उसके अंदर पहुंचा देते हैं। ये बिजनेस जो है ये लोगों के अंदर जोश पैदा करके खुद के अंदर सपनों को जो है एक्टिव करके सपनों को जीता जागता देखते हुए जोशीले लोगों से चलता है। साथियों कहते हैं गर्मी न जून में होती है न ऊन में होती है, बंदे के जुनून में होती है। कहां होती है गर्मी? जुनून में। आपका जुनून ऐसा हो कि सामने वाला आपसे हैंड शेक करे ना तो करंट आना चाहिए उसको कि यार क्या बंदा है यार, क्या ये गजब काम करता है सर, इसके साथ मिलके काम करते हैं। साथियों कहते हैं बुझी हुई समा फिर से जल सकती है और तूफानों से घिरी हुई कश्ती फिर से निकल सकती है। मायूस ना हो, थक के ना बैठ मेरे दोस्त, ये किस्मत है तेरी, ये कभी भी बदल सकती है। प्रयास कर, प्रयत्न कर, चलता रह, कामयाब जरूर होएगा। साथियों ये बिजनेस जो ना अपलाइन के सानिध्य से काम करने से चलता है। महाभारत में जो दो पात्र रहे हैं, एक का शकुनी जी रहे हैं, दूसरे भगवान श्री कृष्ण। प्रणाम। आपका सलाहकार कौन है? क्या आपको बार बार वो नेगेटिव कर रहा है? क्या वो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव माइंडसेट आपके अंदर पैदा कर रहा है? बहुत हो गया, कुछ और देखते हैं, ये नहीं हुआ, कंपनी चेंज कर लो, अपलाइन चेंज कर लो, पता नहीं क्या क्या चीजें डाल देते हैं। लेकिन आपका अपलाइन अगर आज भी एक्टिव है, इफेक्टिव है, आपकी मदद के लिए तैयार है, आप उसके सानिध्य को पकड़ लीजिए। या बहुत से साथी रॉयल्टी अचीवर है, वो आते ही क्या हो जाते, बस हम अपलाइन बन गए सर, अब बस टीम हमारे से काउंसलिंग करवाए, हम काउंसलिंग करने वाले हैं। साथियों इस गलतफहमी में ना बनिए, पहले खुद की काउंसलिंग करें भाई। आप क्या बन चुके, आपको क्या जरूरत है, आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा, क्या कारण है, सेल्फ करिए फिर आगे। ये सलाहकार अगर आपका सही है तो आपको मंजिल पर पहुंचा के छोड़े। अपलाइन का सानिध्य बहुत जरूरी है, निहायत ही जरूरी है। या तो अपने आप को लाखों रुपए महीना कमाने वाले एमरल्ड स्टार, एमरल्ड रूबी बन जाइए, आपको अपलाइन की जरूरत नहीं। या आप अभी संघर्ष के दौर में है, रॉयल्टी टूट रही है, टेक्निकल टूट रहा है, टीम नहीं मान रही है, बहुत टाइम हो गया है, परेशान हो रहे हैं, तो सरेंडर कर दीजिए सब। घर पर रहेंगे तो रोटी मिल सकती है कुछ समय के लिए, वो भी नहीं मिलेगी, लेकिन घर से बाहर निकलेंगे तो साथियों रॉयल्टी मिलेगी।